इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में खास पहचान रखती है। इसका एक ऐसा भी जासूस था जिसने सीरिया में तहलका मचा दिया था और इस पर बनी वेब सीरीज जो कि ओटीटी पर खूब पसंद किया जा रहा है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक जासूस अर्जेंटीना से होते हुए सीरिया पहुंचता है और इतना ताकतवर बन जाता है कि देश का नेता उसे उप रक्षा मंत्री बनाने ही वाला होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरा गेम बदल जाता है। ये कहानी है नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की जिसका नाम है द स्पाई। 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस इली कोहेन की सच्ची कहानी को दिखाया गया। ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद की गई। आखिर ये इली कोहेन कौन था? इली कोहेन का जन्म 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुआ था। उनके माता पिता सीरियाई और यहूदी थे और इजराइल कोहेन को कई भाषाओं की जानकारी की वजह से उन्हें इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए आदर्श उम्मीदवार बना दिया। 1955 में इली ने इजराइल में एक ट्रेनिंग ली और 1957 में मिस्र से इजराइल चले गए। 1960 में इली को मोसाद में जगह मिल गई। 1961 में मोसाद ने इली कोहेन को अर्जेंटीना भेजा, जहां उन्होंने कमाल अमीन थाबीत के नाम से एक सीरियाई व्यापारी के रूप में पहचान बनाई। उनको सीरिया में रहकर वहां से खुफिया जानकारी इजराइल को भेजनी थी। ये एक बेहद खतरनाक मिशन था, लेकिन इली इसके लिए एकदम तैयार थे। अर्जेंटीना में इली ने सीरिया के उच्च सैन्य अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। 1962 में वह सीरिया के दमिश्क में बस गए और वहां उन्होंने उच्च राजनीतिक और सैन्य स्तरों तक पहुंच बनाई। बताया जाता है कि सीरिया के ग्लान हाइट्स में सैन्य ठिकानों की जानकारी सीरियाई सेना की योजनाओं और सरकार के गोपनीय जानकारी इली ने इजराइल तक पहुंचाई थी। इजराइल का वो जासूस जिसे सीरिया में चौराहे पर सरेआम मौत मिली थी, वो भी खौफनाक मौत जो सांसें रोक देती है। द स्पाई वेब सीरीज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में खास पहचान रखती है। इसका एक ऐसा भी जासूस था जिसने सीरिया में तहलका मचा दिया था और इस पर बनी वेब सीरीज को ओटीटी पर खूब पसंद किया गया। 1963 में सीरिया में हुई बथिश्त क्रांति के बाद इली का कद और बढ़ गया था। यहाँ तक कि क्रांतिकारी नेता अमीन अल हाफिज ने उन्हें उप रक्षा मंत्री नियुक्त करने पर विचार किया। हालांकि इली कोहेन की जासूसी का अंत 1965 में उस समय हुआ जब सीरियाई खुफिया एजेंसियों ने उनके रेडियो ट्रांसमिशन को पकड़ लिया। इली को मोसाद ने कई बार उनके लापरवाह रवैयों को लेकर चेताया था। आखिरकार इली गिरफ्तार हुए और बाद में सैन्य न्यायालय में मुकदमा चला। 18 मई 1965 को इली को सीरिया में चौराहे पर सरेआम फांसी दे दी गई। इली ने अपनी पत्नी को लिखे आखिरी शब्द थे, मेरी प्यारी नादिया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ कि जो कुछ गुजर चुका है उसके बारे में रोने में अपना समय बर्बाद ना कर, खुद पर ध्यान देना और शानदार भविष्य की ओर कदम बढ़ना। ये रही कोहेन की सच्ची घटना जो मोसाद के एक बहुत बड़ी, जो कि सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को प्रदर्शित करती। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।